नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, हम बाजार में एक ऐसा कड़वा सच आपको बताने जा रहे हैं जो आपसे कोई भी खुलकर शेयर नहीं करता है। हो सकता है आपको ये बात पता हो, लेकिन जेन्युइन तरीके से आप मेरी वीडियो डिसलाइक कर देना अगर अंत तक आपको कुछ नया जानने को ना मिले और कुछ बेहतरीन बाजार के क्रैश के पहले कुछ डिकोड कर सकते हो क्या आप, वो भी मैं आपको बताऊँगा। आज एक ऐसा टर्म डिस्कस करूंगा जो बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। आप में से बताइएगा किसको किसको नहीं पता था, जरा नीचे कमेंट करके बताइएगा। बाजार 15,750 के आसपास की क्लोजिंग दी है, जो कि मुझे बहुत पसंद है टेक्निकल चार्ट्स पर। लेकिन मैं ये बात तो आपको बताने नहीं जा रहा हूँ, ये तो आपको हर कोई बता रहा है। हम बात करेंगे इंडिया विक्स की। इसको आप किस तरीके से यूज कर सकते हो, ये हमें क्या संकेत अभी दे रहा है, कैसे ये चीज़ें डिकोड कर सकते हो आप, वो हम आपको समझाएंगे। बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। सबसे पहले हम विक्स आपको समझा देते हैं क्या। तो विक्स जो है ये इंडिया का वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, ठीक। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब ये किस चीज़ पे काम करता है, ये काम करता है निफ्टी के ऑप्शंस डेटा पर, किस तरीके से वहाँ पर मूड माहौल बन रहा है, ठीक। अब ये मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है, बाजार में उतार चढ़ाव कितना चल रहा है, ये इंडेक्स वही हमको डिफाइन करता है। अभी ये 15 रुपये के आसपास, आप इसको 15 यूनिट मान सकते हो, रुपये नहीं, क्योंकि इसमें ट्रेड होता नहीं है। जैसे निफ्टी का लेवल होता है वैसे इसका भी एक लेवल होता है, 15 का लेवल है, ठीक है। अब 15 का लेवल बहुत अच्छा माना जाता है कि बाजार में जो है वोलेटिलिटी काफ़ी कम है, बाजार जो करना चाह रही है वो कर रही है। लेकिन आपको मैं कुछ और यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं आपको कुछ बातें पहले समझा देता हूँ। वोलेटिलिटी जितनी कम होगी उतनी अच्छी चीज़ मानी जाती है, ठीक है। उतनी अच्छी चीज़ मानी जाती है बाजार में जो है वोलेटिलिटी कम हो, लोगों के पास कॉन्फिडेंस रहे, मतलब कि लोग मजबूत फील कर सकें, हाँ भाई जो मैं कर रहा हूँ वही हो रहा है बाजार में डर का माहौल नहीं है, ठीक है। जैसे देश में बताया जाता है ना, डर का माहौल है, तो वही चीज़ बाजार में क्या डर का माहौल है, वो आपको फील आता है जब विक्स यानी कि वोलेटिलिटी इंडेक्स ऊपर जाता है, ठीक है, डर का माहौल। और जब बाजार में कोई डर नहीं होता है तो ये इंडेक्स काफ़ी नीचे आ जाता है। तो 15 का लेवल बहुत ज़्यादा कम है। अब आप सोचिए, कोविड जैसी सिचुएशन, आप सबको पता है कितनी दिक्कत है देश में, कितनी दिक्कत है। आप बाहर निकल कर देखिए, आपको पता चलेगा दिक्कत। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये वीडियो आपको पूरी देखनी है, वरना अभी छोड़ के भाग जाओ। अगर अंत तक कुछ सीखे नहीं, डिसलाइक करना, नीचे गाली भी लिख कर जाना, मैं आपको खुली छूट दे रहा हूँ, ठीक है। अगर ना समझ में आए चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब 15 का लेवल मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा है। हम इतने श्योर कैसे हो चुके हैं बाजार के बारे में, हम इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस में कैसे आ चुके हैं, ये याद रखिएगा। ये तबाही का मंजर है, तबाही का मंजर। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये ऐसा संकेत हमको दे रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर अपनी कटवाने को खड़ा है, बहुत बुरी तरीके से पिटने को खड़ा है। इसीलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अपने डिसीजन को मतलब पावर पैक्ड बनाने की ज़रूरत है। हाँ, जो मैं कर रहा हूँ उसके डंके की चोट पे मैं जिम्मेदारी लेने के लिए उसके लिए तैयार खड़ा हूँ। किसी को आप दोषी नहीं ठहरा सकोगे बाद में। क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक कहावत मैं आपको बताना चाहूँगा, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। हो सकता है आप वॉरेन बफे को कुछ ना मानते हो, वो भले दुनिया का दूसरा तीसरा चौथा सबसे अमीर आदमी हो, कुछ ना मानते हो, वो स्टॉक मार्केट से बहुत पैसा कमाया, आप उसको कुछ ना मानते हो। लेकिन इस चीज़ को अगर आपने इम्प्लीमेंट कर लिया बाजार में, तो आप इन्वेस्टिंग में विदाउट एनी डाउट, बिना किसी हेल्प के बहुत पैसा बनाओगे, बहुत ज़्यादा पैसा बनाओगे। अब यहाँ पर हर कोई ग्रीडी है, क्योंकि बाजार में कोई डर का माहौल नहीं है, बाजार ऊपर जा रही है और फिर भी लोगों को डर नहीं लग रहा है। मतलब विक्स 15 पे आना बहुत खतरनाक सिचुएशन है, और ये लोवेस्ट क्लोजिंग है कोविड आने के बाद की, ये लोवेस्ट क्लोजिंग है। मैं इस पर 2 दिन पहले वीडियो देना चाहता था आपको, लेकिन मैंने सोचा अभी थोड़ा सा वेट करना जरूरी है, क्योंकि बाजार में जब तक थोड़ी सी हलचल नहीं होती तब तक आप सबको बातें समझ में आती नहीं है। अभी भी बाजार में कोई हलचल हुई नहीं है, ना ही ग्लोबल मार्केट से सच कोई संकेत है। याद रखिएगा, ये सब चीज़ें मैं आपको जो समझा रहा हूँ बहुत ध्यान से, कोई आपको इतने बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन नहीं करेगा। इसके पीछे का पॉइंट डायरेक्टली आपको सब बता देंगे, विक्स ये कह रहा है, विक्स वो कह रहा है। बहुत ध्यान से आप समझिएगा। अब ये जो 15 का लेवल है, कोविड के समय ये लेवल मैं आपको बता दूं लगभग 85 का था। जी हाँ, कोविड के समय 23 मार्च का दिन है, जी हाँ 23 मार्च का लेवल 85 का था, यानी कि वहाँ पर डर था बाजार में और यहाँ पर बिल्कुल डर नहीं है। अब सोचिए कि जहाँ पर बाजार में सबसे ज़्यादा डर था, अगर आप यहाँ खरीदते तो आपका पैसा बनता या नहीं बनता। 23 मार्च को जरा सा मैं आपको लेवल्स दिखा देता हूँ। 23 मार्च का लेवल कौन था मैं इंट्राडे वाली वीडियो में डिस्कस किया था। ये लेवल था, लोवेस्ट लेवल पे आप बाजार को पकड़ लेते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने पकड़ा या आप पकड़ लेते, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि अगर हम कुछ ऐसा कर पाते तो हमारे लिए वो बेस्ट केस सिनेरियो होता। हम सबसे ज़्यादा डर के माहौल में बुलिश हो गए, मतलब कि जब लोग डरे हुए थे तब हम ग्रीडी बने थे, और ये
सबसे कम है अभी 15 का लेवल और बाजार है हाईएस्ट लेवल पे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं बाजार को यहाँ पर तुरंत बेच कर निकल जाइए या बाजार बहुत तगड़ी पटकनी खाने वाली है, कुछ हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको ये संकेत दे रहा हूँ कि ये लेवल है प्रॉफिट बुकिंग का। ये ऐसा भयंकर कॉन्फिडेंस अगर आप में अब है तो समझ लीजिएगा आप बहुत बुरी तरीके से मार खाने के लिए तैयार रहिएगा। बहुत बुरी तरीके से मार खाने वाले हो, वो खींच खींच के तमाचा आपको पड़ेगा बाजार की तरफ से कि आपको आपके होश नहीं मिलेंगे। याद रखिएगा, कब आपका स्टॉक 10%, 15%, 20% टूट जाएगा, हवा नहीं लगेगी। याद रखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 15 दिन में हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा, 1 महीने 2 महीने में हो जाएगा, लेकिन जब जब ऐसा हुआ है तब तब का केस मैं आपको समझाना चाहूँगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ये वोलेटिलिटी को दर्शाता है, ये नहीं बताता है कि बाजार गिरेगी। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, जब डर का माहौल होता है तो हौच पौच चीज़ें होती हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है। और बहुत ध्यान से समझिएगा, जब बाजार ऊपर जाती है तो लोगों को डर कम लगता है, इन्वेस्टर्स को डर कम लगता है, इवन ऑप्शन ट्रेडिंग में भी लोगों को कम डर लगता है। लेकिन जब बाजार गिरती है तो वहाँ पर डर बनता है। और जब जब इंडिया विक्स ऊपर जाता है, ठीक है, तो बाजार कोशिश में यही रहती है कि वो गिर जाए, खुद को अब मतलब पटखनी दे दे। और इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं जब जब बाजार गिरती है तब तब इंडिया विक्स ऊपर जाता है। हाँ, ये ज़्यादा सही बात होगी कि जैसे बाजार में अचानक से कोई सेलिंग आती है, ये वो तुरंत बाजार का विक्स जो है वो ऊपर चला जाता है। हम थोड़ा सा कुछ बातें आपसे कह देते हैं जिससे कि आपको जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए कि पिछली बार 15 का लेवल कब दिखाया था इंडिया विक्स ने क्लोजिंग बेसिस पे। याद रखिएगा, मैं क्लोजिंग बेसिस पे बात कर रहा हूँ। इंट्राडे के दौरान काफ़ी बार बाजार में इंडिया विक्स नीचे जाता है क्योंकि बाजार काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाती है, तो विक्स का इंडेक्स उस कैलकुलेशन पे, कैलकुलेशन की बात कभी और करेंगे, काफ़ी नीचे चला जाता है। लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे 15 का लेवल हमको दिखा था लगभग दिसंबर 2019 में। ठीक है, दिसंबर 2019 में 15 का लेवल दिखा था क्लोजिंग बेसिस पे। ठीक है, लगभग हाँ यही लेवल था। हाँ, ये आप फरवरी 2020 का आसपास का लेवल देख सकते हो। ये अगर उससे पहले जाना चाहो तो लगभग दिसंबर 2019 में। ठीक, आ जाते हैं दिसंबर 2019। ठीक, थोड़ा सा हमको पीछे चलना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक, 1 मिनट, जनवरी, ये दिसंबर, जनवरी यहाँ पर। ठीक, यहाँ से यहाँ पर आप देखिए बाजार हाईएस्ट लेवल पे थी, सबको यहाँ पर कोई डर ही नहीं लग रहा है। आप जाकर चेक कीजिए इंडिया विक्स का, यहाँ पर किसी को कोई डर नहीं लग रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ उसको जानते हैं। ब्रेक के बाद ब्रेक क्या था, ब्रेक आपको पता है क्या हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दोबारा कोरोना आएगा, दोबारा कोई महामारी आएगी या बाजार में ऐसा कोई कांड हो जाएगा, लेकिन आप 30-35 का इंडिया विक्स इग्नोर नहीं कर सकते हो। अब आप कहोगे भाई साहब बाजार में डराने तो आप आ गए, हाँ, लेकिन हम डरें क्यों? हमको तो सारी चीज़ें पता हैं, बाजार कलेक्टिव विजडम पे चलती है, तो बाजार को किस बात का डर लगेगा। याद रखिएगा, बाजार किसी इवेंट से डर नहीं खाती है, वो तो मतलब जो ट्रेड होता है तो वहाँ पर वो खुद उसको फैक्टर इन कर लेती है। लेकिन याद रखिएगा, जब बाजार में रियल ट्रेडिंग होती है, वहाँ पर लोगों के जब स्टॉप लॉसेस कटने चालू होते हैं तो वहाँ पर डर का माहौल आता है। हम थोड़ा सा और पीछे आपको लेकर चलना चाहेंगे। इंडिया विक्स जो है इससे पहले लगभग 15 के नीचे कब आया था। हो सकता है ये 15 से नीचे फिसल कर 10 तक आ जाए, बहुत अच्छी बात है, आ जाए तो आपके लिए बढ़िया मौका रहेगा। हम चलते हैं यहाँ पर 2019 में चलते हैं, जब इंडिया विक्स एक बार फिर से 15 के लेवल के आसपास था, दिसंबर 2018। ठीक है, दिसंबर 2018 के आसपास हम जाकर चेक करते हैं निफ्टी में क्या हाल चाल था दिसंबर 2018 के आसपास। ठीक है, थोड़ा सा हमको पीछे चलना पड़ेगा। दिसंबर 2018, ठीक है, नवंबर, और ये था दिसंबर 2018। ठीक, 1 मिनट, डेट हमने यहाँ पर देखना चाहेंगे। 2018 का लेवल यहाँ पर हम बात कर रहे थे, नहीं, यहाँ पर हम बात कर रहे थे, नहीं, कहाँ पर बात कर रहे थे, यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर, ये था दिसंबर 2018, लगभग 10-15। यहाँ पर देखिए विक्स कितना तेज़ी से नीचे गया था, लगभग 15-20 दिसंबर के आसपास। और यहाँ पर आप 15-20 दिसंबर 2018, ठीक है, 15-20 दिसंबर, ये बाजार ऊपर जा रही है और इंडिया विक्स जो है वो काफ़ी नीचे आ गया था, स्टेबल। और देखिए बाजार यहाँ पर कितनी स्टेबल थी, उठापटक मचा रही थी, ऊपर नहीं जा पाई और फिर नीचे आई थी। आप सिंपली अगर समझो कि 11,000 से बाजार जो है वो 10,600 तक गिरी थी। कुछ खास यहाँ पर हुआ नहीं इवेंट इंडिया विक्स के रिएक्शन पे। लेकिन फिर से और जब आप पीछे जाकर चेक करोगे, जब जब ये शांति आती है समुंदर में, ये बाजार एक समुंदर है और इंडिया विक्स क्या है, उसका इंडिकेशन कि भाई साहब समुंदर में शांति है, तो अलर्ट हो जाओ। जैसे कि यहाँ पर जुलाई 2019 का मैं आपको लेवल दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर काफ़ी तगड़े से देखिए गिरावट आ गई थी इंडिया विक्स में, वोलेटिलिटी में लगभग 11-12 का लेवल आ गया था जुलाई 2019 में। जुलाई 2019 हम चलते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये जो आप समय देख रहे हैं, मई, जून एंड जुलाई, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंडेक्स में जो है वोलेटिलिटी कम हो गई थी।
उसके बाद क्या हुआ आप यहाँ पर देख सकते हो, जुलाई, ये सबसे कम लेवल था 17 जुलाई 2019, सबसे कम लेवल था जून 15, 16, 17, यहाँ पर सबसे कम लेवल आप यहाँ पर देख सकते हो। ये आप समझ रहे हो, यहाँ पर वोलेटिलिटी सबसे कम थी, यानी कि बाज़ार में जो गिरावट आई थी, लोगों को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो भैया बाज़ार अब गिर चुकी है, अब हमको ख़रीदारी करनी चाहिए। और उसके बाद क्या हुआ आप ब्रेक के बाद देख सकते हो क्या हुआ। ठीक, मैं ये आपको डराने के लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं बनाया हूँ। मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि जब दुनिया में सब डर जाएं तब आपके लिए वो ख़रीदने की अपॉर्चुनिटी हो, जब दुनिया में सबको कॉन्फिडेंस आ जाए तब आपके लिए वो प्रॉफिट बुकिंग की अपॉर्चुनिटी होती है। बुल मार्केट में प्रॉफिट बुक करो, चैन से बैठो। बियर मार्केट में वैसे भी चैन से बैठना ही पड़ता है सही स्टॉक को ख़रीद करके। तो बाकी आपकी मर्ज़ी। आपको आई होप मैंने जो समझाना चाहा वो आपको बात समझ में आ गई हो। रिकैप कर देता हूँ कि एक वोलेटिलिटी इंडेक्स है, ये ऊपर तभी जाता है जब बाज़ार में कोई हलचल होने वाली होती है, कोई तकलीफ़ आने वाली होती है, चाहे वो पॉजिटिव साइड, मतलब ऐसा भी हो जाता है कि विक्स बढ़ जाता है जब हम ऊपर जाते हैं, ये कई केसेस में होगा। और याद रखिएगा ये इसका गिरने से कोई वो है नहीं, लेकिन जब कहीं गड़बड़ी होती है, मतलब कि ज़्यादा उठापटक हो रही है, तो ज़्यादातर केसेस में केस नेगेटिव वाला ही आता है। बात आप समझ रहे होगे ना। जैसे कि जब आप बजट वाले दिन जाकर देखोगे वहाँ पर वोलेटिलिटी ऑफ कोर्स सी बात है बड़ी होगी। मैं ज़रा सा फरवरी में चलता हूँ, 1 फरवरी को, ठीक है, 1 फरवरी, जी हाँ यहाँ पर, ठीक है, 1 मिनट, जनवरी, 29 जनवरी, ये है 1 फरवरी। यहाँ पर देखिए बाज़ार में जो बजट आने से पहले, 1 मिनट में यहाँ पर भी आ जाता हूँ, बहुत ध्यान से आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको समझा सकूँ कि इंडिया विक्स एक्चुअली काम कैसे करता है। यहाँ पर बहुत तगड़े से गिरा हुआ है। मैं 2021 की ही फरवरी की बात करूँगा, शायद उसी दिन बजट आता है ना। हाँ हाँ आता है ठीक। 1 मिनट, ये आपको ये 1 फरवरी है, बाज़ार ऊपर गई और यहाँ पर देखिए बाज़ार गिरी थी। और इंडिया विक्स 29 जनवरी को कहाँ पर था मैं आपको दिखाना चाहूँगा। 29 जनवरी, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, यहाँ पर जो विक्स बनी है इस कारण कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो कि 18 जनवरी और 29 जनवरी को हाईएस्ट लेवल पे बाज़ार में वोलेटिलिटी थी, लगभग 25 का लेवल था, ठीक है, 25 का लेवल था। उसके बाद अगले दिन बाज़ार में वोलेटिलिटी एकदम कम हो गई, यानी कि बाज़ार में जो दिक्कत लोगों को लग रही थी, देखो बजट आने से पहले लोग कंफ्यूज थे, इसलिए इंडेक्स जो है वोलाटाइल हो गया था, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा था हमें क्या करना है। ऑप्शन डेटा की बात हो रही है, लोग वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे। उसके बाद लोगों को लगा हाँ भाई बजट बहुत बेहतरीन आया, सब एकदम श्योर हो गए, तो देखिए वोलेटिलिटी तुरंत गिर गई। वही चीज़ हो रही है यहाँ पर कि हम सब एकदम श्योर हो चुके हैं, बाज़ार तो अब ऊपर ही जानी है, वोलेटिलिटी को हम 15 पर लेकर आकर रख दिए हैं लोवेस्ट। मतलब उम्मीद ही नहीं थी कि इंडिया कोविड की दिक्कतों को झेलता रहेगा और इंडिया विक्स 15 पहुँच जाएगा। मैं कंफर्टेबल था, सच में मैं कंफर्टेबल था जब ये डेटा 20 रुपये के 20 पॉइंट के आसपास था। 15 पे मैं बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहा हूँ। इसीलिए जो भी आपको होली में स्टॉक्स दिए गए हैं, कहीं पर भी दिए गए हैं, स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग वालों, जहाँ पर भी आपको 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45% का रिटर्न मिल रहा है, निकलो। अब आप कहोगे कि ये कहाँ से मिल रहा है भाई, जाकर देखना पोर्टफोलियो वाली वीडियोज, आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं। आपको निकलने की मैं सलाह दे रहा हूँ, प्रॉफिट बुक करके कैश पे बैठ जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बाज़ार कल गिर जाएगी, 10 दिन बाद गिर जाएगी, 15 दिन बाद गिर जाएगी। याद रखिएगा बाज़ार में जब आप समय देना चाहते हो तो दीजिए। 70% पैसा, 65% पैसा कैश में रख लीजिए, 20-25% पैसे से स्विंग ट्रेड कीजिए, 10-15% पैसे से इंट्राडे कीजिए अगर आप करते हो। बाकी पैसा निकाल लो, कैश में रख लो, इंतज़ार करो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने। बाज़ार आपको बहुत बेहतरीन मौका देगी, बहुत बेहतरीन लेवल्स पे मौका देगी एंट्री करने का। मैं निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टॉक स्पेसिफिक आपको बहुत बेहतरीन मौके मिलेंगे। उसका आप फ़ायदा उठा पाओ, उसके लिए आपको तैयारी आज से ही करनी पड़ेगी। तो जब दुनिया में डर का माहौल हो आप खरीदने आ जाना, जब दुनिया एकदम कॉन्फिडेंस में आ जाए, वाह वाह खरीदो खरीदो, वाह वाह खरीदो खरीदो। और ये इंडिया विक्स हमें वही दिखा रहा है, इतना कॉन्फिडेंस ऊपर के लेवल पे, वाह वाह भाई, मतलब कोविड की कोई दिक्कत ही नहीं है, देश एकदम आगे बढ़ रहा है। हमारा देश सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, हम 145 नंबर पे पॉवर्टी में नहीं हैं, हम सिचुएशन सारी कंट्रोल करके रखे हैं, हम काफ़ी लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं। क्या ये सब न्यूज़ आ गई? इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से? एक्चुअली ये दिखाया जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि बाज़ार ऊपर जा रही है और जैसे नीचे गिरती है खरीदारी आ जाती है, नीचे गिरती है खरीदारी आ जाती है, नीचे गिरती है खरीदारी आ जाती है, नीचे गिरी खरीदारी आ गई, नीचे गिरी हो सकता है कल खरीदारी आ जाए, तो ये और इंडेक्स जो वोलेटिलिटी है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप सबको एज आ ट्रेडर, एज आ इन्वेस्टर लग रहा है अरे बाज़ार अब तो गिरेगी, है ही नहीं,
बस यही तो चाहिए होता है बड़े प्लेयर्स को, वो आपको ट्रैप करें, समुंदर में शांति दिखा करके हम सबको वेल के हवाले कर दें। तो वेल के हवाले नहीं होना, वेल क्या है, मछली है, शायद आपको पता होगा, ठीक है। तो अगर वेल के हवाले नहीं होना है और आने वाली तबाही से खुद को बचाना है तो अलर्ट रहिएगा। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अब आपको मैं एकदम साफ साफ कह दे रहा हूँ, अगर वीडियो पसंद नहीं आई, कुछ नया नहीं सीखा आपने, कुछ नया समझ में नहीं आया कॉन्सेप्ट, तो नीचे बताइएगा। हो सकता है कि मैं जल्दबाजी में ये वीडियो क्रिएट किया हूँ तो आपको कुछ बातें ना समझ में आई हूँ। कोशिश करूँगा आने वाली वीडियो में ये कन्फ्यूजन दूर कर दूँ। उससे पहले भी एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, नीचे कॉमेंट करके बताइएगा, क्या आपको इसके बारे में पता था जो मैंने आपको समझाया? थोड़ा सा जाकर डिकोड कीजिएगा, आपको बातें पता चलेंगी कि किस तरीके से जब अनसर्टेनिटी का माहौल आता है विक्स बढ़ती है, और जब बाजार में सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं तो विक्स कम हो जाता है। क्या दिक्कतें दूर हुई? नहीं। तो ये जो डेटा है ये बिल्कुल फर्जी बन के आया है, ये जानबूझ के दिखाया जा रहा है कि बाजार में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो गीता का ज्ञान यहाँ सिर्फ इतना काम आएगा कि जो हो रहा है वो अच्छा तो हो रहा है, लेकिन जो होगा वो बहुत बुरा होगा। मिलेंगे फिर से, अगर पसंद आई तो लाइक कर देना। बाकी जो इंतज़ार करेगा उसी को सही लेवल मिलेगा। जो ये वीडियो देखेगा कल बेच देगा, उसके बाद परसों से मुझे गाली देना चालू करेगा आकर कमेंट में, तेरे कहने से बेच दिया, तेरे कहने से बेच दिया, तेरे कहने से बेच दिया, बाजार गिर क्यों नहीं रही, बाजार गिर क्यों नहीं रही है। वो सर पीटो भैया, हमने आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च खूब सारे पोर्टफोलियोज दिए हैं और वो सब ने बाज़ार से बहुत 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 बेहतरीन परफॉर्मेंस ला कर दी है हम सबको। और वहाँ पर मेरा खुद का भी वेस्टेड इंटरेस्ट होता है कि आपको पोर्टफोलियो देने के लिए मैं खुद के लिए भी एक बढ़िया पोर्टफोलियो क्रिएट कर लेता हूँ, वही आपको भी दे देता हूँ। टीम मेंबर्स काफ़ी हेल्पफुल हो जाते हैं, आप सब भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाते हो और उसका फ़ायदा हम सब रीप करते हैं। अब ऐसा मूड नहीं, अब ऐसा माहौल नहीं। स्विंग ट्रेडिंग वाला पैसा रखो अकाउंट में, इंट्राडे वाला पैसा रखो अकाउंट में, बाकी पैसा रखो लिक्विड फंड में, एफडी में, सेविंग अकाउंट में, या फिर कैश निकाल कर जेब में रख के चलो। बाजार में दिखाया कुछ जा रहा है, डेटा है कुछ और। बाकी आप क्या सोचते हो बताइएगा ज़रूर। हम मिलेंगे फिर से। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। इस वीडियो को कुछ लोग दिल पे ले लेंगे तो उनसे माफ़ी चाहता हूँ। बाकी जो लॉजिक के साथ, डेटा के साथ कमेंट करेगा हम उसको बिल्कुल रिप्लाई करेंगे, चाहे वीडियो के माध्यम से चाहे डायरेक्टली। आप सबसे अनुरोध यही है कि जितना सीरियसली आप हमारे डबल आई स्विंगर, डबल आई ट्रेडर, डबल आई फार्मूला, डबल आई पोर्टफोलियो को लेते हो, उतना ही सीरियसली इस वीडियो को भी लीजिएगा। मिलेंगे फिर से। जो लोग फॉलो करते हैं उनके लिए, बाकी लोग चने चबाओ। नमस्कार।